कि यहाँ ओवैसी आकर के क्या करेगा। ओवैसी आकर के करेगा क्या? ओवैसी आकर के यहाँ पर 371 के लाएगा, जो यहाँ का विशेष दर्जा दिया जाएगा। बेलगाम के अंदर में 371 के लगा तो वहाँ के मुसलमानों की एक आबादी है वो बिल्कुल एकदम बेहतर हो गई। अरे नीतीश कुमार के नकेल में डाल करके, गले में नकेल डाल करके खींच के लाने वाला आपका हक अगर कोई है तो वो मजलिस है, AIMIM पार्टी है, जो सरकारों की नाक में दम करके आपके हक को आपके सामने लाने वाला है। यही होगा जब 371 के होगा तो बिहार में चाहे किसी की भी सरकार होगी उसका गरेबान पकड़ करके अपना हक छीन करके ला करके फैक्ट्री यहाँ लगाऊंगा, पुल यहाँ बनाऊंगा, सड़क यहाँ बनाऊंगा, और अगर कोई नहीं देगा उसका गरेबान पकड़ूंगा। आंखों में आंख डाल के बोलने वाला मजलिस का सिपाही है, कोई दूसरा नहीं है। आप देख रहे हैं हैदराबाद की तरक्की देखिए, जहां भी मजलिस का है। अब आप समझ लीजिए कि इम्तियाज जलील साहब को आप लोग जानते हैं? हाँ, जानते हैं। इम्तियाज जलील साहब पहली बार MP बने औरंगाबाद से, पहली बार MIM का MP औरंगाबाद से जीत करके दिल्ली की गद्दी पर आकर के बैठे। सरकार किसकी है भाई? बीजेपी की। दिल्ली में सरकार किसकी है? बीजेपी की। MIM की सरकार है क्या दिल्ली में? आप कोई बोलता है कि एक आदमी क्या करेगा, एक आदमी क्या करेगा जीत करके, तो मिसाल देता हूं मैं। सेंटर में बीजेपी की सरकार, इम्तियाज जलील एक MP, और औरंगाबाद में पहली बार एयरपोर्ट और हॉस्पिटल बनाया। मालूम नहीं है तो नेट में डाल करके देखिए कि हॉस्पिटल और औरंगाबाद में पहली बार बनाया। आज अगर इम्तियाज जलील साहब किसी तरह से अगर आज हिंदुस्तान का सरकार डिसमिस हो जाएगा तो हिस्ट्री में लिखा हुआ रहेगा कि MIM पार्टी का एक MP 1 साल के अंदर में आपका एयरपोर्ट बनाया और आपका हॉस्पिटल बनाया। अगर आज सरकार डिसमिस हो जाती है तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि क्या आपका MP डॉक्टर जावेद साहब कोई एक काम दिखा दीजिए कि वो करके गया है, कि वो कह दे कि आज 1 साल के बाद डिसमिस हो गया, डॉक्टर जावेद साहब MP बने थे तो ये काम कर दिए थे। है कुछ? मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो आप किसको चुनेंगे? किसको चुनेंगे? किसकी सरकार बनाएंगे वहाँ पर? नहीं, हम किसकी भी सरकार बने कोई मतलब नहीं। बीजेपी की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, JDU की सरकार बन रही है और RJD की सरकार बन रही है। उन सरकारों से हमारा हक जो है वो उसका बाप देगा। देगा कि नहीं देगा? बीजेपी की सेंटर में सरकार, और इम्तियाज जलील क्या किया? जो काम उसका करना था हॉस्पिटल और क्या बनाया? एयरपोर्ट बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? तो हाँ, सरकार से हर MP MLA का कुछ फंड होता है जिसको MP लेड फंड, MLA लेड फंड बोलते हैं। उस फंड को अगर ला करके हम यहाँ पर सही से उसका इस्तेमाल करेंगे तो इलाके की तरक्की 5 साल में बहुत हो जाएगी। अगर हमारे इलाके की तरक्की नहीं हो पाई है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रतिनिधियों की कमी है। सरकार को दुश्मना कि हमारी सरकार तो थी ही नहीं। अरे भाई, आपने तो बिहार में RJD की भी सरकार बनाया, आपको कुछ नहीं मिला। लालू प्रसाद की बीवी जाहिल है, उसको भी कुछ नहीं मिला। लालू प्रसाद भी रहा मुख्यमंत्री बन के, फिर भी आपको कुछ नहीं मिला। लास्ट में बीजेपी की इसकी गठबंधन की सरकार हुई, लालू प्रसाद का 8वीं फेल बेटा भी जाकर के आपका उप मुख्यमंत्री बना, आपको कुछ मिला? मिला भाई? नहीं मिला। तो RJD की सरकार से हम कुछ ले पाए? नहीं ले पाए। इसी तरह से कांग्रेस की भी सरकार बनी थी, उससे भी हमने नहीं ले पाया। फिर महागठबंधन की सरकार बनी, उससे भी नहीं ले पाया। फिर अभी महागठबंधन का जो आपके वोटों को लूट करके लेके गया महागठबंधन के नाम पर नीतीश कुमार दोगला, उसका जो है वो पलटू राम, तो उस नीतीश कुमार को जाकर के वो बीजेपी के गोद में बैठ गया। आपको कुछ फायदा मिला? मिला भाई? हाँ, जब बीजेपी की सरकार बनती है तब भी कुछ नहीं, कांग्रेस की बनती है कुछ भी नहीं, RJD की बनती है कुछ भी नहीं, और JDU की बनती है कुछ भी नहीं। तो हम ऐसे पार्टियों के पीछे क्यों घूमेंगे जिसकी सरकार के नुमाइंदे हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है? हम ऐसी पार्टी को क्यों नहीं चुनेंगे? उसकी सरकार बने या न बने, लेकिन हमारी तरफ की गारंटी है। करेंगे मजलिस को स्वीकार, करेंगे मजलिस की हिमायत। तो हमारी बात आप लोगों से इतनी है, आप लोग जहाँ दीदा बोले तो दुनिया देखे हुए लोग हैं, है ना भाई? आप लोग दुनिया देख के आए हैं ना? दुनिया में कैसी सड़कें हैं, दुनिया में कैसी पुलें हैं, दुनिया में कैसी सरकारें चलती है, दुनिया में कैसी रोड है, हमारे पास नहीं है। अब अगर हम ऐसे ही रहना चाहेंगे तो हम पुराने जो ख्यालात है उसी पर चलेंगे। अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं तो पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। हाँ, आप यहाँ से हमारे भाइयों
18 साल, 17 साल, 16 साल उम्र आपका होता है, आप जब देखते हैं कि 2 साल और रह करके हम घर में करेंगे क्या, तो आप सोचते हैं क्या करेंगे। बाप को बोलते हैं, माँ को बोलते हैं कि हम भी दिल्ली चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं। कलीजे में पत्थर रख के आपको भेजा जाता है। पहले आप इरादा करते हैं तब ना। किसी का माँ बाप गले में पैसा पकड़ के धक्का दे करके घर से नहीं भेजता है कि तुम जाओ दिल्ली। तुम पहले इरादा करते हो, फिर बाप से पूछते हो, फिर तुमको भेजता, फिर 2 पैसा कमा के लाते हो तो घर खुशहाल होता है। यही होता है मेरे भाइयों। हाँ, तो अब यहाँ के हालात को बदलना है, ये सीमांचल को 371 के दिलाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मजलिस का हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। मजलिस का हाथ को मजबूत करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को पकड़ेंगे, अख्तरुल ईमान साहब के पैगाम को पकड़ेंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो विजन है उसका साथ देंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का साथ देंगे, तो फिर हमारा यहाँ 371 के भी लागू होगा और यहाँ की तरक्की होगी, यहाँ की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। जब आप अपने आप को बदलेंगे तो फिर यहाँ गांव का फिजा बदलेगा, जब गांव का फिजा बदलेगा तो पंचायत का फिजा बदलेगा, जब पंचायत का फिजा बदलेगा तो इंशाल्लाह पूरे ब्लॉक का फिजा बदलेगा, और ब्लॉक का फिजा बदलेगा तो पूरे विधानसभा का फिजा बदलेगा, और फिर जब पूरा विधानसभा बदल जाएगा तो पूरे सीमांचल का फिजा बदलेगा। तो बदलाव अपने आप से शुरू करना है और किसी से भी नहीं डरना है। क्यों?